चलिए देखिए, आज हम लोग का चीज के बारे में पढ़ेंगे, संख्या का चीज, संख्या, संख्याएं के बारे में, ठीक ना। कौन संख्या कैसी होती है उसके बारे में सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? प्राकृत संख्या। किसके बारे में? प्राकृत संख्या, ठीक ना। सबसे पहले का चीज प्राकृत संख्या। चलिए, कोई बता सकता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हाँ चलो बताओ, कोई एक बताओ। चलो सुमित बोलो। हाँ, गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृत संख्या। गिनती की सारी संख्या क्या कहलाती है? यानी गिनती की सारी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की सारी संख्याएं क्या कहलाती है जी? और बताइए, गिनती कहाँ से स्टार्ट होता है? गिनती कहाँ से शुरू करते हैं? एक से। कहाँ से? एक से। यानी यदि प्राकृत संख्या का समूह जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा? एक से। एक के बाद दो, के बाद तीन, के बाद ऐसे करके अनंत तक जाएगा ना जी। तो अब यहाँ से एक प्रश्न होता है कि बताइए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो सकता है? सबसे छोटी का चीज प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? बताइए तो। सबसे छोटी प्राकृत संख्या। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा? बताइए तो। अनंत, यानी अनडिफाइंड का चीज, अनडिफाइंड। ये बात समझ में आया? चलो बोलिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? बोलिए तो। प्राकृत संख्या कहलाती है। जैसे में गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? मतलब कि अनंत तक, ठीक ना। अब क्वेश्चन यहाँ से रहेगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या का नाम बताइए तो क्या होगा? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होगा? अनंत, यानी अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, ठीक ना। अब स्टार्ट करेंगे हम। अगला संख्या का है पूर्ण संख्या। अगला संख्या का है पूर्ण संख्या। चलिए, पूर्ण संख्या के बारे में कोई बता सकता है जी? बोलिए। हाँ सुमित बोलो। हाँ, यानी प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के समूह में, प्राकृत संख्याओं के शून्य को, क्या चीज को शामिल कर लेने से, शून्य को शामिल कर लेने से प्राप्त संख्या का चीज, प्राप्त संख्या पूर्ण संख्या कहलाता है। पूर्ण संख्या कहलाता है, ठीक ना। जैसे देखिए, प्राकृत संख्या के बारे में हम लोग पढ़े कि कहां से स्टार्ट होती है? बताइए, कहां से स्टार्ट होती है? एक से। कहां से? तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 इससे स्टार्ट हो गया ना जी। डॉट डॉट कहां तक? अनडिफाइंड तक, ठीक। लेकिन कह रहा है पूर्ण संख्या के बारे में कि प्राकृत संख्याओं के समूह में का चीज को शामिल कर देने से, शून्य को क्या कर देने से? शामिल। तो शून्य को शामिल कर लिए जी। बोलिए तो। अब ये बताइए, प्राकृत संख्या कहलाएगा कि पूर्ण संख्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या। बात समझ में आ रहा है? अगर यहाँ से कोई पूछ दे आप लोगों से कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी क्या चीज पूर्ण संख्या क्या होगी? बताओ। 0 क्या हो जाएगी? और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या? बोलिए। हाँ जी, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी? अनंत। क्या हो जाएगी? अनंत।
बात समझ आ रहा। अब देखिए जीरो के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जीरो जो ये शून्य है इसका खोज किया गया था। इसका क्या किया गया था? यानी शून्य का खोज किसने किया था बताइएगा कोई? हाँ, शून्य का खोज किसने किया? तो शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया। चलिए, किसी को दिक्कत? चलिए एक बार बोलिए, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बताइए तो? क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी जी? तो बताइए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, और शून्य का खोज किसने किया? किसी को दिक्कत? चलिए अब इसको उतारिए। चलिए अब अगला संख्या जो है वो देखेंगे सम संख्या। क्या चीज? बोलिए, क्या चीज? सम संख्या। हाँ देखिए, तो सम संख्या का परिभाषा कोई बता सकता है? बताइए। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, बोला नहीं सुनो। हाँ, जो दो से पूरी तरह कट जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। लेकिन इससे भी आसान थोड़ा समझिए कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के इकाई स्थान पर, क्या चीज? जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह पूरी संख्या, तो वह दो से कट जाएगी। दो से पूरी तरह क्या हो जाएगी? कट जाएगी। कब? जब जिसकी इकाई स्थान पे क्या कर रहेगी बताइए तो? 0, 2, 4, 6, 8। तो संख्या पूरी तरह दो से क्या हो जाए? सॉरी, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। कौन संख्या कहलाती है? तो वह संख्या सम संख्या कहलाती है। सम संख्या का परिभाषा समझ में आया? बोलिए। जिसके अंत में क्या कर रहे, यानी जिसके इकाई स्थान पे क्या रहे? 0, 2, 4, 6, 8, तो उसे क्या कहेंगे बताइए तो? सम संख्या। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए 2, 4, 6, 8, 9, 0 इस सम है कि विषम है, तो क्या बताइएगा? क्या बताइएगा? कैसे कि इसके इकाई स्थान पर क्या है जी? 0। क्या है? 0। अब बताइए, दो से कटने वाला नियम पता कीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा तब ना पता चलेगा। और इसे आराम से पता चल गया ना जी। अब बताइए तो 3, 4, 6, 8, 7, 6, 9, 8 बताइए सम है कि विषम? सम संख्या है ना। अब चलिए एक थोड़ा देखते हैं विषम संख्या। अब क्या देखते हैं? विषम संख्या। विषम संख्या के बारे में लिख सकते हैं कि जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के 1, 3, 5, 7, 9 रहे तो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक ना। देखिए जिसके अंत में क्या कर है बोलिए? 1, 3, 5, 7, 9 तो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। जैसे 1, 0, 6, 2, 8, 3 बताइए सम है कि विषम है? कैसे पता चला? इसके इकाई स्थान पे क्या है जी? 3। तो 3 में विषम आता है ना जी। अब बताइए 5, 4, 6, 9, 8, 7 सम की विषम? इसके इकाई स्थान पे क्या है? तो अब तो सम और विषम समझ में आ गया ना। किसी को दिक्कत?
तो उतारिए। चलिए आगे अब देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या। आगे क्या देखते हैं हम लोग? भाज्य और एक क्या होता है? अभाज्य संख्या। देखिए भाज्य के बारे में कोई बता सकता है जी? कोई भाज्य के बारे में? चलो बताओ। हाँ, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से का हो अधिक हो, यानी जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से का हो अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए अगर 4 लिया जाए, क्या लिया जाए? तो बताइए 4 किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, फिर किससे कट जाएगा? 2 से, फिर किससे कट जाएगा? 4 से। यानी बताइए 4 कितने संख्या से कटा जी? यानी इसके जो ये सब जो लिखे ये सब का है गुणनखंड है, तो इसके गुणनखंड कितना है? 2 या है या 2 से अधिक है? इसे कौन संख्या कहेंगे? भाज्य संख्या। यदि 6 ले लिए, क्या ले लिए? 1 से कट जाएगा, 2 से, 3 से, 6 से, बताइए इसके गुणनखंड कितना हुआ जी? यानी 2 से अधिक गुणनखंड है ना, इसे भाज्य कहेंगे अभाज्य कहेंगे? चलिए अब अभाज्य के बारे में समझे थोड़ा, कि जिनका गुणनखंड केवल 2 हो, केवल का हो, उसे क्या कहते हैं जी? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे 7 है, क्या है? इसका गुणनखंड बताइए। 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 4 से। और किसी से कटेगा ही जी? 1 और 7। इसके गुणनखंड कितने हुए? तो क्या कहलाएगा? अभाज्य। ठीक ना। अगर 5 को लेते हैं, क्या लेते हैं? 5 किससे कटेगा और किससे कटेगा? तो बताइए इससे क्या कहेंगे? इसका गुणनखंड कितना हुआ जी? 2 हुआ ना। अब चलिए अब बात करते हैं इसमें कि सबसे छोटी और बड़ी के बारे में। बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या। चलिए बताइए, कोई भी बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या। 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। हाँ जी, बहुत बड़ी माँ। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। ठीक। सबसे बड़ी भाज्य संख्या, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या हो जाएगा? अनंत यानी अनडिफाइंड। तो भाज्य के बारे में सबको समझ में आया? बोलिए। बात है किसके बारे में? अभाज्य के बारे में। किसके बारे में? बताइए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी जी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब बताइए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसी को दिक्कत इसमें? यहाँ अब इसको उतार लीजिए। चलिए अगला पॉइंट है सह अभाज्य संख्या। क्या है? सह अभाज्य संख्या। ठीक ना। चलिए देखिए इसके बारे में।
सहअभाज्य संख्या कब कहा जाता है? जब दो संख्याओं के गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ हो, एक का हो उभयनिष्ठ हो, तो ऐसी संख्या को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या कहते हैं। कब? जब दो संख्याओं के गुणनखंड में एक का हो उभयनिष्ठ हो, एक का हो उभयनिष्ठ हो, तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। अब देखिए, जैसे 3 और 5, जैसे क्या हो जाएगा बताइए? 3 और 5। यदि 3 और 5 कि दो संख्याओं के गुणनखंड को, यानी दोनों संख्याओं का गुणनखंड निकालेंगे ना जी, तो बताइए 3 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 1 और क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब बताइए 5 क्या हो जाएगा? 1 और 5 हो जाएगा ना जी। अब बताइए कि दोनों संख्या के गुणनखंड में कुछ उभयनिष्ठ, यानी उभयनिष्ठ का मतलब कि ऐसी संख्या जो दोनों में क्या हो मिले। बताइए कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में मिल रहा है? का एक का है, एक दोनों में मिल रहा है ना जी। तो वही ना बात कर रहा है कि जब दो संख्याओं के गुणनखंड में एक उभयनिष्ठ हो, यानी दोनों में एक कॉमन रहना चाहिए, तो बताइए दोनों में एक है कि नहीं है? तो ये दोनों जो संख्या है वो क्या कहलाएगा? सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। अब देखिए एक और देखते हैं, 7 और 11, 7 और 11, 7 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए? तो 1 और 7, और 11 का 1 और 11। बताइए कोई और संख्या इसमें उभयनिष्ठ का मिल रहा है? क्या मिल रहा है? तो बताइए 7 और 11 सहअभाज्य संख्या होगा कि नहीं होगा? बोलिए। काहे से कि हम बताए ना कि जिसके गुणनखंड में सिर्फ एक कॉमन हो, एक उभयनिष्ठ, और उभयनिष्ठ क्या होना चाहिए? एक, है कि नहीं है? बोलिए। तो इसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य। क्या कहेंगे? सहअभाज्य संख्या। समझ में आया? अब देखिए एक और 9 और 12, 9 और 12। चलो 9 देखिएगा, 1 से कटेगा, 3 से 9 से हो जाएगा ना जी। 1 से 2 से 3 4 6 12, ठीक ना। तो अब कॉमन मिलाइए दोनों संख्या में। यदि 9 और 12 में कॉमन मिलाते हैं तो एगो तो एक मिलबे करेगा, तीनों मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा? तो बताइए इसमें जो उभयनिष्ठ बिंदु है एक है कि एक से अधिक है? तो बताइए सहअभाज्य संख्या कहलाएगा? तो हम लोग कह सकते हैं कि 9 और 12 सहअभाज्य संख्या नहीं। बात समझ में आया? तो चलिए अब इसको उतारिए। चलिए अब हम लोग क्या देखेंगे? विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के पहला नियम है 2 से, क्या चीज से? यानी 2 से कटने का नियम। 2 से कटने का नियम। देखो, जिसके अंत में 0 0 2 4 6 8 रहे तो वह पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। वह पूरी संख्या काटी से कट जाएगी। कब? जिसके अंत में क्या कर रहा है? 0 2 4 6 8 रहे तो वो पूरी संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी ना जी। जैसे देखिए, जैसे 2 8 7 6 4। और बताइए इसके अंत में कितना है? बताइए तो
तो 4 है तो बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कह रहा है कि जिसके अंत में 0 2 4 6 है तो इसके अंत में 4 है ना जी, तो इस संख्या 2 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। कितना भी बड़ा संख्या लीजिए 6 8 7 9 4 3 2 0, डायरेक्ट बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कहाँ है? कहाँ इसके अंत में क्या है जी? अब देखिए दूसरा जो है वो 3 से, किस चीज से कटने का नियम? किस चीज का? 3 से। यदि दी हुई संख्याओं का योग, यदि दी हुई संख्याओं का योग 3 से कट जाए, 3 से पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। देखिए कह रहा है कि दी हुई संख्याओं का योग 3 से क्या हो जाए? 3 से पूरी तरह कट जाए तो वह संख्या भी 3 से क्या हो जाएगी? अब देखिए जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं 2 4 3 कह रहा है ना जी, अगर पूछ दे कि बताइए 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 3 से कटने का नियम कह रहा है कि जितना भी संख्या दिया है सबका योग माने क्या होता है? जोड़। योग माने क्या होता है? योग माने जोड़। तो देखिए जोड़िए 2 4 6 3 9 3 से कट जाएगा, इस संख्या भी पूरी तरह 3 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बस समझ गया? चलिए एक और बताइए, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कट जाएगा। कैसे? देखिए 3 2 5 1 6 3 से कट जाएगा ना जी, ये पूरा संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? अच्छे गौर बताइए तो, ये बताइए तो 3 से कटेगा? 3 से कट जाएगा जी। कहां से? देखिए सभी का योग ना जी 4 2 6 3 9 जो है वो 3 से कट जाएगा, तो पूरी संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा? अच्छा बताइए 2 से कटेगा? 2 से 2 से कट जाएगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हमारा रहा 2 से कटने का नियम और 3 से कटने का नियम। किसी को दिक्कत इसमें? तो चलिए इसको जिसको उतारना है उतारिए। अब देखिए अगला जो कटने का नियम है क्या है? 4 से। क्या चीज? 4 से। तो देखिए 4 से कटने का नियम कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, 4 से कट क्या हो जाए? कट जाए, या अंत में 2 शून्य हो, अंत में क्या हो? 0 हो तो वह पूरी संख्या, बताइए तो वह पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। वह पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? कट जाएगी। देखिए जैसे में फिर से एक बार समझिए, कह रहा है कि यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से क्या हो जाए? कट जाए, या अंत में कितने शून्य रहे? 2 शून्य रहे, तो वह पूरी संख्या 4 से क्या हो जाएगी? अगर आपसे कोई पूछ दे कि 7 6 2 4, बताइए ये 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? ठीक ना? तो बताइए अंतिम 2 अंक, अंत में ही 2 अंक है जी, अंत में 2 अंक का है 24, अंत में 2 अंक का है, तो बताइए 24 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 4 6 24, पूरा संख्या भी 4 से क्या हो जाएगा?
अगर आपसे कोई पूछ दे कि 9 8 6 0 0, बताइए 4 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। कैसे कि इसके अंत में कितना शून्य है जी? अरे बात सही में कह रहा है कि जिसके अंत में 2 शून्य रहे, चाहे अंत में अंतिम जो 2 अंक है वो 4 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। तो पूरी संख्या 4 से भी क्या हो जाएगी? कट जाएगी। ये बात समझ में आया? बोलिए। अब सीख लेते हैं 5 से कटने का नियम। 5 से, किससे? 5 से। तो 5 से कटने का नियम होता है कि जिसके अंत में शून्य या 5 रहे, शून्य या 5 रहे, तो वह पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। देखिए, जैसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 से कटने का नियम क्या कह रहा है कि जिसके अंत में क्या रहे? शून्य रहे, और नहीं तो क्या रहे? 5। तो वह संख्या पूरी तरह किससे कटेगी जी? 5 से कट जाएगी। जैसे बताइए 8 6 4 7 0, ये 5 से कटेगा? क्या है कटेगा? इसके अंत में क्या है? 0। 9 4 6 3 5, ये 5 से कटेगा जी? क्या है कटेगा? लास्ट में क्या है? 5। तो 4 और 5 से कटने का नियम समझ में आया? आप क्या कीजिए, आप लोग इसको उतार लीजिए। चलिए अब देखते हैं हम 6 से कटने का नियम। 6 से देखिए, 6 से क्या होता है कि जो संख्याएं 2 तथा 3 दोनों से कटे, 2 तथा 3 दोनों से कटे, तो वह संख्या 6 से पूरी तरह कट जाएगी। तो वह संख्या 6 से पूरी तरह क्या हो जाएगी? कब? जब संख्या 2 से भी कटना चाहिए, और कितना से कटना चाहिए? 3 से। जैसे देखिए, अगर आपसे कोई पूछ दे 12, बताइए 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 से कट रहा है कि नहीं। बताइए 2 से कट जाएगा? 2 से कट जाएगा। और 3 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? 2 से भी कट जाएगा और 3 से। तो जब ये 2 और 3 से कट गया तो जानिए कि कितना से कट जाएगा? 6 से। अब बताइए, एक देख रहे हैं हम 124 ना, 120 ले लीजिए। कितना? बताइए 120 2 से कटेगा? हाँ, 2 से कट जाएगा। और 120 3 से भी कट जाएगा। 3 चौका 12, 3 से भी कट गया। जब 2 और 3 दोनों से कट गया तो ये संख्या कितना से भी कट जाएगा? 6 से। बात समझ में आया? चलिए, जिसको उतारना है। चलिए आगे थोड़ा देख लेते हैं हम लोग HCF और LCM, LCM और HCF। ठीक, यदि बात की जाए 40, 20 और 60 का HCF और LCM निकाले। HCF और LCM, ठीक ना? देखिए किस किस चीज का? 40, 20, 60 का क्या निकालना है? बताइए तो। HCF और LCM निकालना है ना? तो देखिए HCF और LCM निकालना है तो सबसे, और इसे अभाज्य गुणनखंड विधि से। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना? तो सबसे पहले हम लोग 40 का गुणनखंड करते हैं। किसका गुणनखंड करते हैं? 40 का। तो 40 का गुणनखंड कीजिएगा तो बताइए 2 से क बार में? 20, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से, हो गया ना? अब बताइए 20 का करेंगे ना जी? बताइए 2 से, फिर 2 से, फिर 5 से ना जी? अब आ जाता है क्या चीज पे? 60 पे। 2 से क बार में?
फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 एकम 5। हो गया ना जी। अब क्या करते हैं, इसके गुणनखंड को हम लोग लिख लेते हैं। इसके गुणनखंड को क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। तो पहले 40 है ना जी, तो लिखते हैं 40 बराबर कई गो 2 है इसके साथ, 3 गो, 1 2 3। हो गया। फिर उसके बाद क्या है ना, इसमें है अभी अब क्या चीज 5। ठीक। उसके बाद क्या है 20, 2 गुणे 2 गुणे 5। हो गया ना। अब बताइए क्या है 60। क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। देखो सबसे पहले HCF निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालते हैं, और HCF निकालने का तरीका है कि जो तीनों में कॉमन मिले, जो तीनों में क्या मिले, जो तीनों में क्या मिले कॉमन। 2 गो मिल रहा है, फिर और कुछ मिल रहा है जी, एगो 2 और मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है, एगो का मिल रहा है 5। अब तीनों को लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 5, तो 5 दूनी 10 दूनी 20। आपका बताइए HCF कितना हो गया, 20 हो गया जी। अब बात करते हैं क्या चीज का, LCM का चीज का। तो LCM जो HCF आ रहा था पहले उसको लिख दीजिए। 20 है तो क्या लिख दिए, क्या लिख दिए 20। इसके बाद क्या क्या बचा है, देखिए एगो 2 बचा है, एगो क्या बचा है 3, एगो 2 और एगो, तो 2 3 आई, 2 3 आई, तो क्या हो गया आपका LCM मतलब 20 छक्का 100। सबको समझ में आया, बोलिए। वे क्वेश्चन दे रहा है उसको बनाना है, उसको क्या करना है, जो कि लिखिए आप लोग 35 40 और 110 इसका